तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलेक्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए, जिसमें आप सीखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर दें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के लेक्चर नंबर 1, 2 हमने अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे पेजेस पे या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि अक्सर मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट के कई सारे टाइप्स होते हैं, आपने ये क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। ओके, मैग्नेट के बार मैग्नेट होता है, उसके बाद वो ऐसे डिफ्लेक्शन वाला वो मैग्नेट होता है, उसके बाद आपने सर्कल वाला मैग्नेट देखा होगा। ऐसे बहुत सारे मैग्नेट के टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट्स लेंगे। ओके, टेक 2 बार मैग्नेट्स, टेक 2 बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स यानी कि कैसे होते हैं, 2 बार मैग्नेट्स। हमने 2 बार मैग्नेट्स लिए। बार मैग्नेट लाइक दिस कुछ ऐसा होता है, देखा होगा आपने। और इस मैग्नेट को क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ओके, ये एक हमारे पास मैग्नेट है और दूसरा हमारे पास वही हमने उसी तरह का उसी टाइप्स का मैग्नेट ले लिया। फिर से एक बार यहाँ है नॉर्थ पोल और यहाँ है साउथ पोल। ओके, हमने क्या किए, 2 मैग्नेट्स लिए। अब ये 2 मैग्नेट्स को हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों मैग्नेट्स को ऐसे नजदीक लाने की कोशिश की। ओके, इन दोनों मैग्नेट को क्या किया, नजदीक लाने की कोशिश की। और तब देखा ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, यानी कि पोल्स कैसे अपोजिट है, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छी बात है। हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में भी हमने क्या किया, 2 मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फिर से एक दूसरा मैग्नेट, वहां साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसको ऐसा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब देखो यहाँ साउथ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इसका मतलब क्या है, पोल्स सेम है। इन दोनों पोल्स को जैसे ही हमने एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश की, तब क्या हो रहा था, ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। ओके, तो हमने यहाँ लाइन लिखी कि यहाँ क्या है, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। ओके, और दूसरी बात क्या लिखी हमने, ये जो लाइक पोल्स है, सेम पोल्स है, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे लाइक पोल्स यानी कि सेम पोल, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। ओके, समझ में आ गया, एक सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने सपोज दैट एक मैग्नेट ले लिया, ये ऐसा मैग्नेट ले लिया, इस मैग्नेट को क्या किया हमने, 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऐसे बीच में से तोड़ा, तो हमको ऐसे कुछ 2 ऐसे इस तरह से छोटे मैग्नेट मिलेंगे। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये भैया ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। ओके, अब ये दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरीके से नजदीक आना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। फिर से एक बार ये टूटे हुए 2 मैग्नेट पे 2 पोल क्रिएट होते हैं। यहाँ आता है नॉर्थ पोल, यहाँ आता है साउथ पोल, यहाँ आता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब हम इन दोनों को क्या नजदीक लाते हैं। आपने देखा होगा कि टूटा हुआ मैग्नेट फिर से जुड़ता नहीं है, अक्सर हमारी वो दिल की तरह है ना। ये जो मैग्नेट है, ये साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर से एक बार हम इन दोनों पोल्स को क्या किया, इन छोटे छोटे को, इन 2 छोटे को फिर से एक बार बीच में तोड़ दिया, तो हमको क्या मिलेंगे, ऐसे 4 मैग्नेट मिलेंगे, छोटे छोटे क्या मिलेंगे, 4 मैग्नेट। तो फिर से एक बार इस वाले ये 2 पोल्स में डिवाइडेड हो जाएगी, यहाँ आएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर से एक बार नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके, और ऐसे जितने भी हम करते जाए इतने टुकड़े, कितना इसका छोटा भी मैग्नेट का पार्ट्स क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर 2 पोल्स दिखाई देंगे। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये जो मैग्नेट होता है, इट हैज ऑलवेज 2 पोल्स। मैग्नेट के पास क्या होते हैं, हमेशा 2 पोल्स होते हैं। तो यहाँ वो भी हम पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द मैग्नेट हैज ऑलवेज 2 पोल्स, हैज 2 पोल्स। यानी कि इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं, डायपोल भी बोलते हैं। डाई यानी कि 2 पोल्स, यानी कि समझ में आया आपको। ओके, तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट,
और ये है थर्ड पॉइंट। ये मैग्नेट के बारे में आपको इतना याद रखना है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि इस मैग्नेट के पास एक कुछ ना कुछ तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जैसे हम इन दोनों मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तब उसके पास वो मैग्नेटिक फील्ड कम एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, अब वो हम देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, इसका ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब हमको पता चल गया है कि इसके इर्द गिर्द, इसके आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो इसका एरिया होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, सपोज दैट इस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखा देते हैं कि इसके पास क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसका एरिया। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि एरिया इलाका तो शेर का होता है, झुंड में तो शेर आते, कुत्ता अकेला आता है। सही क्या? ठीक है, देखो ये क्या है नॉर्थ पोल, और इसके क्या है आजू बाजू में क्या है, उसके एक एरिया है ना, उसका एक इलाका है। तो उस इलाके को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, अच्छी तरीके से दिखाने के लिए कुछ लाइंस का यूज करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए हमको फिर से एक बार हम मैग्नेट ले लेते हैं। इसका है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखी गई, तो ये कुछ इस तरह से आई थी। ओके, इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। और यहां से ऐसे बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है। ओके, ये बाहर आ रही है ऐसे। ओके, अब देखो यहां से ऐसे बाहर निकल रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे साउथ पोल से अंदर जब घुस रही है। यहां से देखो नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर निकल रही है और साउथ पोल से अंदर घुस रही है। और इसके अंदर जो मैग्नेट के देखा होगा आपने, ये मैग्नेट के अंदर देखो, ये मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये कुछ इस तरह से होगी। ओके, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। outside the magnet direction of magnetic field south north pole to south pole। ओके, इसी पॉइंट्स को हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो यहां देखो फील्ड लाइन कहां से बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से। तो हम यहां पॉइंट लिखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां लिखेंगे हम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से। तो इमर्ज हो रही है, इमर्ज एट कहां से, नॉर्थ पोल। और बाहर निकलने के बाद कहां घुस रही है, साउथ पोल पे। तो यहां हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एंड मर्ज एट साउथ पोल, मर्ज एट साउथ पोल। और दूसरी बात क्या लिखेंगे हम, तो देखो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या लिखेंगे हम, इनसाइड द मैग्नेट the magnetic field, the direction of magnetic field line, the direction of magnetic field line is south pole to north pole। अब देखो, अगर आपने देखा होगा कि सपोज दैट मान लो कि हमारे ये हाथ से खेलते खेलते अगर मिट्टी में गिर जाए, मिट्टी में गिर जाने के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि इस मैग्नेट के इस वाले पोर्शन की वजह यहाँ ये एंड के पॉइंट्स पे, इस पोल के पॉइंट्स पे ज्यादा मिट्टी चिपकती है। समझ में देखा होगा आपने कभी। ओके, तो ये जो ऐसे बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये पोल पे बहुत ज्यादा होती है, बीच में कम होती है। तो उसी पॉइंट्स को हम एक बार लिखते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एट पोल्स।
ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मैग्नेट के बारे में होनी बहुत जरूरी है, तभी आप ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है और इसके बाद जो सारे टॉपिक्स आने वाले तो इसमें अच्छा खासा समझ पाओगे। तो देख लेते हैं हमारा मेन टॉपिक्स की ओर बढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, आपके नोट्स में लिख लेना है। ओके, मिटाए इसको। ओके ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने क्या किया, एक कॉपर का वायर ले लिया, टेक अ कॉपर वायर विच लेंथ इज, हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, टेक अ कॉपर वायर, एक कॉपर का वायर ले लिया विच लेंथ इज, उसकी लेंथ क्या है, विच लेंथ इज ए बी। सपोज दैट मान लो कि हमने क्या किया है, एक वायर ले लिया कॉपर का और उसकी लेंथ है ए बी एंड इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, it is a connected to the circuit। अब ये सर्किट क्या है आप देख लेते हैं हम, वो सर्किट यानी कि उस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। क्या किया हमने, सपोज दैट मान लो कि हमने क्या किया, एक ऐसा कॉपर का वायर ले लिया, ये हमारा कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर की ये क्या है, लेंथ है ए और बी। हमने क्या किया, ये जो कॉपर का वायर है ये क्या किया, एक सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये हमने एक सर्किट है हमारे पास, ये हमने बैटरी जोड़ दी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और यहाँ हमने ऐसे स्विच रखा, जो स्विच फिलहाल तो ऑफ है, जैसे हम इसमें ऑन करेंगे, ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा। और इसके नीचे क्या रख दिया हमने, एक मैग्नेट ले लिया। ओके, एक ऐसा नीडल मैग्नेट ले लिया। ओके, यह होता है नॉर्थ पोल, यह होता है साउथ पोल। ओके, ये है हमारा नीडल मैग्नेट। अब देखो दोस्तों, ये हमने एक नीडल है, और अब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में करंट तो स्विच ऑफ है, स्विच कैसा है, ऑफ है, तो करंट तो नहीं बहेगा। तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने कुछ इस तरह से किया कि दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ इस तरह से किया, फिर से एक बार वही कॉपर वायर ले लिया, ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ है ए टू बी, और ये क्या दिया, ये कॉपर वायर एक हमने एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ये सपोज दैट हमारे पास सर्किट है, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ हमने स्विच ऑन कर दिया, जैसे ही हम यह स्विच ऑन कर देंगे, स्विच क्या किया हमने, यहाँ ऑन कर दिया, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, आपको पता है करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन बहना शुरू हो जाता है। तो यहाँ करंट ऐसे बहने लगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ जैसे ही करंट बहने लगा, हमने जो नीडल्स ली थी, वो जो नीडल्स है अब ये क्या हो गई कि ऐसे कुछ ऊपर की और ऐसे आ गई थी, ये नीडल्स, और यहाँ नीडल का ये यहाँ क्या था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे हमने क्या किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, करंट फ्लो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तब क्या हो गया, ये जो नीडल्स थी एक साइड थी, ये ऊपर आ गई। फिर से हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया, सेटअप चेंज करने के बाद हमने कुछ इस तरह से ले लिया, फिर से एक बार एक कॉपर का वायर, जिस कॉपर वायर की लेंथ है ए बी, उसको कॉपर वायर को किससे कनेक्टेड कर दिया हमने, एक सर्किट से। यहां है, अब उल्टा कर देते, इस बैटरी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहां ले लिया नेगेटिव टर्मिनल, यहां ले लिया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर देने पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में करंट बहना शुरू हो गया, इस डायरेक्शन में। तब जो नीडल्स थी, नीडल्स की जो डायरेक्शन थी डिफ्लेक्शन की, नीडल्स ने कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, नीडल्स ने लाइक दिस। ओके, ये जो नीडल्स का है, ये आप साउथ पोल ऊपर गया और नॉर्थ पोल नीचे आ गया। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो बस यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी पॉइंट्स को हम एक अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम, इफ क्या कर दिया हमने, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या किया हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन also क्या होगी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस यही एक
यहाँ का जो मेन टॉपिक्स, तो इसमें क्या है, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बस आपको यही इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखना है। एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ऐसे करंट की वायर ऐसे नीचे पड़ी हुई थी और उसके साइड में एक ऐसे नीडल्स गिरी हुई थी। तो नीडल्स गिरने के बाद जैसे ही उस साइंटिस्ट ने वो करंट उस वायर में फ्लो करना शुरू कर दिया, तो उस वायर के बाजू में गिरी हुई जो नीडल्स थी, वो नीडल्स में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखा। और उस साइंटिस्ट को लगा कि इस वायर में जब भी करंट बहता है तो बहने के बाद उस वायर के इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ तो फोर्स एक तरह का एक्सपीरियंस करता है। तो उसी फोर्स को क्या नाम दिया उन्होंने, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसी फोर्स को क्या, मैग्नेटिक फोर्स नाम दे दिया। और आगे चल के ये कहानी बनी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आगे आने वाले वीडियो में हम स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट बहता है तब उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो पे यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।